जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली संख्या 7 आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृतियाँ हैं हमारे पास कुछ दी हुई और उसमें हमें सममिति रेखाएं पहचाननी है कि किस आकृति में कितनी सममिति रेखाएं बनेगी और कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें सममिति रेखा बनेगी या नहीं बनेगी। तो आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र सममिति है या नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हमें 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब इन चित्रों में से हमें पहले तो ये ज्ञात करना है कि ये सममिति चित्र है या नहीं। सममिति चित्र मतलब इन पे सममिति रेखा ये बराबर हिस्सों में बटेंगे या नहीं, सममिति रेखा इन पे बन सकती है या नहीं बन सकती है। उसके बाद में पहचानिए और सममिति रेखाएं खींचिए। अब अगर सममिति रेखा बन रही है तो हमें इन चित्रों के ऊपर सममिति रेखाएं बनानी है। कितनी रेखाएं बननी है वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में है ये चित्र, तो इसमें हम देखेंगे कि ये सममिति रेखा इसमें बन रही है या नहीं। हाँ, ये चित्र कैसा है, सममिति है। कैसा है ये चित्र, सममिति है। तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगा देंगे। तो ये सममिति है। तो अब इस पर सममिति रेखा खींचनी है हमें। तो ये देखिए एकदम बराबर में हमें ये सममिति रेखा खींचनी है, ठीक है। तो 2 हिस्से हो गए ये दोनों तरफ से। इसी प्रकार से दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र को भी हमें देखना है कि ये सममिति बनेगा या नहीं, ठीक है। सममिति चित्र होगा या नहीं। तो ये भी आपस में बराबर कट रहा है। तो हमें पहले तो ये सममिति चित्र है, इस पे हमें क्या करना है, राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में हमें इसे बराबर सममिति रेखा बनानी है, ठीक है। ये हमने सममिति रेखा बना दी और ये देखिए ये इस पे कितनी सममिति रेखा बन रही है, 2 सममिति रेखा बन रही है। इसको अगर ऐसे करके रखें तो भी बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे और ऐसे रखें तो भी बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। फिर त्रिभुज, तीसरे नंबर पे हमारे पास में चित्र है त्रिभुज का। तो त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं बन जाएंगी, 3 सममिति रेखाएं बनेंगी। तो ये भी सममिति चित्र है। तो सबसे पहले तो हम इसमें सममिति रेखा बना देते हैं। ये देखिए डॉट डॉट करके हमने ये एक सममिति रेखा बना दी, ठीक है। उसके बाद में एक और सममिति रेखा बनाते हैं हम एकदम सीध में, ये देखिए। उसके बाद में एक और सममिति रेखा हम बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये बराबर हिस्से हो रहे हैं त्रिभुज के। तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं बन रही है, 3 सममिति रेखा बन रही है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास में चित्र संख्या 4। चित्र संख्या 4 में 2 सममिति रेखा बनेगी। तो ये भी सममिति चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस प्रकार से सममिति रेखा बना देंगे और उसके बाद में मध्य की सममिति रेखा बना देंगे, ये देखिए, ठीक है। एक इधर और एक ऊपर से नीचे, एक दाएं से बाएं। तो ये हो गई चित्र संख्या 4 भी एक सममिति चित्र है। उसके बाद में चित्र संख्या 5। चित्र संख्या 5 सममिति चित्र नहीं है। चित्र संख्या 5 क्या है, सममिति चित्र नहीं है। इसको ऐसे काटेंगे तो भी बराबर हिस्से नहीं हो रहे, ऐसे काटेंगे तो भी बराबर हिस्से, क्योंकि इस पर कोई सममिति रेखा नहीं होगी। उसके बाद में चित्र संख्या 6 है। चित्र संख्या 6 सममिति है और इस पर कितनी लाइनें बन रही है, 2 सममिति रेखाएं बन रही है, ठीक है। एक तो ये वाली और एक खड़ी रेखा। तो इसमें कितनी सममिति रेखा है, 1, इसमें कितनी बन रही है, 2, और इसमें 3 सममिति रेखा बन रही है। इसमें 2 सममिति रेखा बन रही है। चित्र संख्या 5 में कोई सममिति रेखा नहीं बन रही है, तो ये सममिति चित्र नहीं है। फिर है चित्र संख्या 6। चित्र संख्या 6 में सममिति रेखा 2 बन रही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारे पास में प्रश्न संख्या है दूसरा कि नीचे दी गई आकृतियों में
जिनमें संभव हो सममिति रेखाएं बनाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो जो संभव हो सके, जिसमें सममिति रेखा बन सके, उसमें हमें क्या करना है, सममिति रेखा बनानी है। तो ये देखिए पत्ती है, अब पत्ती में सममिति रेखा बनेगी, नहीं बन सकती ना, तो इस चित्र में हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें सममिति रेखा नहीं बन सकती, फिर इसमें सममिति रेखा बन सकती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सममिति रेखा बन गई। ठीक है, तो इसमें सममिति रेखा बन सकती है। फिर फूल है, तो फूल में दो सममिति रेखा बन सकती है। ये सेंटर है, ये सेंटर से हमने एक सममिति रेखा ऐसे बनाई और एक सममिति रेखा ऐसे बनाई, तो यहाँ पे दो सममिति रेखा बन गई चित्र संख्या 3 में। फिर है चित्र संख्या 4 जी में कोई सममिति रेखा नहीं बन सकती। उसके बाद में चित्र संख्या 5 में सममिति रेखा बन सकती है। ये देखिए, एक तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इसमें एक सममिति रेखा संभव है ना बच्चों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें एक सममिति रेखा संभव है। फिर है चित्र संख्या 6, चित्र संख्या 6 में एक सममिति रेखा संभव है। कैसे, ये देखिए, एक सममिति रेखा बना दी तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऊपर के चित्रों को देख के पता लगा लिया कौन से सममिति चित्र है और कौन से सममिति चित्र नहीं है, और किस चित्र में कितनी सममिति रेखाएं बन रही है, और प्रश्न संख्या 2 में कौन चित्र दिए हुए हैं, और चित्रों में हमें पता लगाना था कि किन चित्र में सममिति रेखा खींची जा सकती है और किस में खींची नहीं जा सकती। ठीक है बच्चों।